अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये हम सेट को एक्सप्रेस करने के तरीके पढ़ रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था टेबुलर फॉर्म, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अंदराजी तरीका। क्या कहते हैं? अंदराजी तरीका। और आज हमने क्या पढ़ना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? बयानिया तरीका। क्या तरीका? बयानिया तरीका। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में ए सेट इज़ डिस्क्राइब, बयान किया जाता है बाय अ गिवन स्टेटमेंट, यानी एक सेंटेंस के ज़रिए। एक जुमला आप बोलते हैं, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। एक जुमले के ज़रिए आप एक सेट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। एक जुमले के ज़रिए आप एक सेट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट होती है, ये जो सेंटेंस होता है, इंडिकेट्स, ज़ाहिर करता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तमाम सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ये इंडिकेट करता है। एग्जांपल इसकी ये है, एग्जांपल आपके पास एल सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। अब देखें, 5 ताक अदाद का सेट, उर्दू में अगर हम लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं 5 ताक अदाद का सेट। इंग्लिश में लिखा है सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। अब देखिए, ये एक जुमला है, ये एक जुमला है, ये एक स्टेटमेंट है, वो सेट को ज़ाहिर कर रहा है। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का सेट, कुदरती अदाद का सेट। एस क्या है? सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों का सेट, पाकिस्तान के सूबों का सेट। देखिए, अब एक जुमले में हमने क्या किया है? सेट को बयान किया है। एक जुमले में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में हमने क्या किया है? सेट को बयान किया है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब बच्चे हम जो तरीका पढ़े हैं वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, ये हम सेट को एक्सप्रेस करने के तरीके पढ़ रहे हैं कि सेट को किस किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। सेट का जो हमने फर्स्ट तरीका पढ़ा था एक्सप्रेस करने का, वो था बच्चे टेबुलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीका। टेबुलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीका। फिर हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी बयानिया तरीका। अब हम पढ़ रहे हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, इन दिस फॉर्म, इस तरीके में, ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट, एक सेट के तमाम मेंबर्स आर एक्सप्रेस्ड, उनको बयान किया जाता है बाय एन अल्फ़ाबेट शोइंग, अल्फ़ाबेट के ज़रिए जो कि दिखाता है ऑल द प्रॉपर्टीज़, तमाम खसूसियात ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सेट, उस सेट के जो मेंबर्स की तमाम खसूसियात को दिखाता है। यानी इसमें हम जब सेट को ज़ाहिर करते हैं अल्फ़ाबेट के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, और वो अल्फ़ाबेट जो है वो तमाम खसूसियात दिखाता है किसकी? उस सेट के मेंबर्स की तमाम खसूसियात दिखाता है। अब इसमें जो बच्चे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले हम उन सिंबल्स को देखने के कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और उनका मतलब क्या है। ये देखिए, जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इसका मतलब क्या है? सच दैट। इसका क्या मतलब है? सच दैट। इसका क्या मतलब है? इस सिंबल का क्या मतलब है? एंड। इस सिंबल का क्या मतलब है? एंड। इस सिंबल का क्या मतलब है? और। इस सिंबल का क्या मतलब है? और इसका क्या मतलब है? इस सिंबल का बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। अब आ जाएं, इसको हमने किस तरीके से ज़ाहिर करना होता है। देखिए, अब ये आपके पास है ए बराबर है, ब्रैकेट शुरू, 1 2 3 4 अप टू 8। अब इसको हमने इस तरीके, ये किस तरीके में लिखा हुआ है? ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी अंदराजी तरीके में लिखा हुआ है। इसको हमने एक्सप्रेस करना है किस तरीके में? सेट बिल्डर नोटेशन में। किस में? सेट बिल्डर नोटेशन में। अब हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रैकेट शुरू, एक्स, सच दैट, ये देखें, ये वाली सिंबल इस्तेमाल की है। इसका क्या मतलब है? सच दैट। क्या मतलब है? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये देखें, ये कौन सी सिंबल है? ये बिलोंग्स टू। क्योंकि देखिए, एक से शुरू हो रहे हैं बच्चे, एक से जो शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर। ये कुदरती अदाद का सेट है, और कहाँ तक है? 8 तक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, किससे है ये? नेचुरल नंबर से है एक्स, जबकि एक्स रुकन है किसका? नेचुरल नंबर का। एंड, और, एक्स कहाँ तक? अभी देखिए, इसकी रेंज आ रही है। ये तो हमने बता दिया कि ये नेचुरल नंबर का हम सेट लिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो हमने बताना है ना कि कहाँ तक है। अभी ये 8 तक है। कहाँ तक है? ये 8 तक है। तो एक्स लेस देन और इक्वल टू 8, रेंज हमने क्या बता दी है? 8 तक। यानी एक्स जो है वो 8 से कम वाले भी सारे और 8 भी है। एक्स लेस देन 8
लेस देन और इक्वल टू 8। ये देखिए नीचे वाली जो अलामत होती है जब हम डालते हैं, इसका ये मतलब होता है कि 8 भी इसमें शामिल है, यानी ये इधर वाले जो हम लिखते हैं रुकन, वो भी इसमें क्या है, शामिल है। एक्स लेस देन 8 यानी 8 से सारे छोटे, यानी 8 से छोटे कहाँ तक आ रहे हैं, 7 तक आ रहे हैं, ठीक है, 7 तक, ठीक है, और इक्वल टू 8 यानी 8 भी इसमें शामिल है। सही, इसकी चीज़ की समझ आई है। अब नेक्स्ट आप देखें, बी जमा -1 जमा -3 जमा -5, ये इसको भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब ये हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है ये कौन से नंबर हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, यानी ताकदात का सेट है 1 3 5। किसका सेट है, ये 1 3 5 का, और ये डॉट्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये सेट चलता जा रहा है, नेक्स्ट भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कैसे ज़ाहिर करेंगे, ब्रैकेट शुरू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अभी कौन सा है सेट, ये है ओड नंबर का सेट। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ओ से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ओ से ज़ाहिर करते हैं। ये सारे सेट बच्चे मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस भी किए हुए हैं कि सेट कौन कौन से अहम सेट हैं और उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें मुकम्मल अदाद, कुदरती अदाद, ये सारे सेट आ जाते हैं। तो ये आप समझने के लिए वो वाली वीडियो मेरी लाजमी देखें। सी बराबर 0 1, अब ये जो 0 से शुरू होते हैं बच्चे, वो क्या आते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या आते हैं, होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3, और ये कहाँ तक रेंज आ रही है, ये 10 तक। अब देखिए इसमें हमने रेंज नहीं बताई, क्योंकि ये रेंज इसमें थी नहीं, ये चल रहा था इनफिनाइट नंबर, यानी ये पूरा पूरे इसमें ओड नंबर आ रहे हैं, पूरे इसमें क्या आ रहे हैं, ओड नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे है आपके पास रेंज कहाँ तक, 10 तक। सी, अब देखें ये अल्फ़ाबेट वाई, अगर यहाँ पे एक्स भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है, एक्स सच दैट या वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू, किससे है, होल नंबर यानी डब्ल्यू से, होल नंबर डब्ल्यू से है। और एंड, ये देखें एंड की सिंबल, और उसकी अब हमने रेंज बतानी है कहाँ तक है, वाई लेस दैन इक्वल टू 10, यानी 10 से छोटे भी सारे और 10 भी इसमें शामिल है, 10 भी इसमें शामिल है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए मज़ीद इस तरह की चीज़ें समझने के लिए, मज़ीद इस तरह के कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपनी सपोर्ट शो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।